हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड। दिस इज़ अपर्णा एंड मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो रीडिंग वीडियो के साथ। और आज का वीडियो होने वाला है हैंड रिटन मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर फॉर यू। और आज मैं एक थोड़ा ट्विस्ट दे रही हूँ इस वीडियो को। हम जानने वाले हैं आज कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है एंड कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, और वो आपका जो उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको क्या मैसेज देना चाहता है और कॉन्शियस माइंड जो है वो आपको क्या मैसेज देना चाहता है। अगर आपको सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बारे में पता ना हो तो आई वुड लाइक टू टेल यू, सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जिसका हमें आइडिया नहीं होती, वो हमारा अंतर्मन जो कहते हैं वो होता है। और कॉन्शियस माइंड वो होता है जो सारा थॉट्स थिंकिंग करता है, एनालाइज करता है चीज़ों को, जज करता है चीज़ों को। और जो बाह्य मन कहते हैं वो है कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड का हम रिलेटिवली कम इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे एक्चुअली सबकॉन्शियस में होता है एक्चुअली उसको सच्चाई मानी जाती है। दोनों कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को हम आज आपके पार्टनर के देखने वाले हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। 4 पाइल्स रखी हैं, 4 नंबर्स रखे हैं आज मैंने आपके सामने। आपके पास 111, 333, 555, 999, इसमें से कोई एक नंबर आप चूज़ कर सकते हैं। मैं कहूँगी कि एक नंबर चूज़ कीजिए, 2 नंबर मत चूज़ कीजिए, स्टिक विद दैट नंबर। अगर आपको वो नंबर का पाइल रेजोनेट नहीं हो रहा है देन यू कैन कम बैक टू दिस पॉइंट ऑफ द वीडियो एंड स्टार्ट द रीडिंग अगेन, दूसरी पाइल पिकअप करके। साथ ही मैं बताना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, इट मे और इट मे नॉट रेजोनेट टू यू। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए जो आपके लिए होगी, डीपली आपके लिए होगी, एंड उसमें आपके पार्टनर के बारे में डीपली इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उनके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। तो अगर आपको वो चाहिए तो मैंने डिटेल्स दे रखी है, मुझे कांटेक्ट कैसे करना है उस सारी चीज़ों की इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मैंने फ़ीस भी मेंशन की है, तो ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, साथ ही कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने कौन सी पाइल पिकअप की थी। एंड अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस हो तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप मिस आउट ना कर दे और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पाइल से 1111। स्टार्ट करते हैं जिन्होंने 1111 चूज़ किया था, वेरी नाइस नंबर। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। उनका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड वो दोनों देखेंगे, दोनों की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है वो मैं देख रही हूँ, ओवरऑल भी देख रही हूँ। आई होप इट इज़ इन फोकस। या ओके, ये पिंक लेटर्स जो है ये मैं उनका सबकॉन्शियस माइंड करके ले रही हूँ एंड ये जो है उनका कॉन्शियस माइंड ले रही हूँ। ओके, आपके लिए आया है जजमेंट। कॉन्शियस माइंड से उनके आपको मैसेज आ रहा है, प्लीज़ डोंट डाउट माई लव फॉर यू, इट इज़ द ओनली थिंग आई एम श्योर ऑफ। और दूसरा मैसेज जो है, इट्स सो हार्ड नॉट टॉकिंग टू यू। कॉन्शियस माइंड से, यू आर माई होम एंड आई रिग्रेट लाइंग टू यू। डीपली बात करते हैं अब इस टॉपिक के बारे में। फर्स्ट थिंग, उनके सबकॉन्शियस माइंड उनके कॉन्शियस माइंड में जो चल रही है, उनके दिमाग में जो चल रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं आपसे जो उन्होंने पिछले महीनों में कुछ बर्ताव किया है वो उसको रिग्रेट कर रहे हैं। अभी वो सोच रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए था, उनकी गलती जो है उनको कहीं ना कहीं दिखाई देने लगी है। अभी रिग्रेट कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं कि ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, ये झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अगर ये झूठ नहीं बोलता तो कुछ और आज का दिन कुछ और होता, कुछ अलग होता। ये अभी उनके दिमाग में चल रहा है। वो सोच रहे हैं कि ये जो मिस्टेक हुई है, ये जो झूठ जो बोला है, लाइंग स्पेसिफिकली के लिए आया है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ झूठ बोला हो, तो उस चीज़ के बारे में वो बहुत सोच रहे हैं। अभी वो सोच रहे हैं कि ये नहीं बोलना चाहिए था, आज सिचुएशन कुछ अलग होती। तो ये उनके दिमाग में अभी फ़िलहाल के लिए चल रहा है। साथ ही उनको ये भी दिमाग में चल रहा है कि आप उनके लिए होम हो। वो एक्चुअली ये मैसेज इस तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है कि उनको कहीं भी जाए, किसी से भी रिश्ता बना ले, कुछ भी किसी से भी दोस्ती कर ले, कुछ भी एंजॉय करे लाइफ में, पर सारी चीज़ें घूम फिर के उनकी आपके ऊपर ही आके ख़त्म होती है। तो आप उनका घर हो, जैसे हम अदरवाइज़ भी अगर इंटरप्रेट करने की कोशिश करें तो हम कहते हैं कि
कोई इंसान जो होता है भले कहीं पे भी जाके रह ले, 5 स्टार होटल हो या फिर बड़े से बड़ा कोई किसी का बिलियनियर का घर हो या फिर किसी का भी घर हो, कितना भी कंफर्टेबल लग्जरियस क्यों ना उनको घर दिया जाए, घर पे जैसे अपने खुद के घर पे जैसी फीलिंग आती है वैसे बाहर कहीं नहीं आ सकती। तो उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज ये है कि आप मेरे घर जैसे हो, और मैं कहीं भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, कितना भी बाहर एंजॉय करूँ, घर आके जो सुकून मिलता है ना, तुम्हारे पास आके जो सुकून मिलता है वो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुम मेरे लिए सही हो, तुम मेरे लिए मेरा घर हो, तुमसे मेरी बातें शुरू होती है, तुम पे आके ख़त्म होती है। तो ये मैसेज उनकी तरफ से क्लियर आ रहा है। उनका वेरा सबकॉन्शियस माइंड देखा जाए, जो उनका अंतर मन है, उसमें भी मुझे उनकी यही फीलिंग्स रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी गुड कि उनका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड बैलेंस्ड है। अभी हो सकता है कि ये जो झूठ उन्होंने बोला है या फिर कुछ हद तक चीटिंग की है, कुछ बेईमानी की है आपके साथ, तो वो उसकी वजह से अगर कोई झगड़ा हुआ हो रिसेंटली, आपका कोई प्रॉब्लम आया हो रिलेशनशिप में, झगड़े हो रहे हो, तो वो आपको उनका जो सबकॉन्शियस माइंड में सोच विचार चल रहा है वो ये है कि वो बहुत डिफ़िकल्ट फील कर रहे हैं इस टाइम को, जिस टाइम पे आपकी बात नहीं हो रही है उनसे। अभी जैसे मैंने कहा, वो आपको घर मानते हैं, वो आपको सहारा मानते हैं, जहाँ भी जाए आपके साथ जैसा सुकून उनको मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। और वो सुकून उनको बाहर नहीं मिल रहा है, कहीं उनको वो घर वाली फीलिंग नहीं आ रही है, बातें भी आपसे नहीं हो रही है, तो वो थोड़ा सा बेचैन फील कर रहे हैं, अपसेट फील कर रहे हैं, उनको सुकून नहीं मिल रहा है कहीं भी। इसीलिए वो कहना चाहते हैं कि ये बहुत हार्ड है मेरे लिए भी कि मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ें जो है जितनी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रही हैं उतनी ही उनके लिए भी डिफ़िकल्ट हो रही है। ये उनका सबकॉन्शियस आपकी तरफ मैसेजेस भेज रहा है। साथ ही उनका सबकॉन्शियस ये भी आपको कहना चाहता है कि हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि वो होम फील करते हैं आपको, तो हो सकता है कि बाहर उन्होंने कुछ सुकून पाने की कोशिश भी की हो। सो आई वांट टू से कि उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कह रहा है कि डाउट मत करो मेरे प्यार पे, क्योंकि मैं श्योर हूँ, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, मेरा प्यार है दिल में, पर उस पर तुम डाउट मत करो, मुझ पे शक मत करो, मुझ पे बिलीव करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। और जैसे मैंने कह रही हूँ पहले से, जितना सुकून मुझे तुम्हारे पास मिलता है उतना किसी और के साथ नहीं मिलता। और वो यही कहना चाहते हैं कि इतना प्यार करता हूँ मैं तुमसे, इतने हद तक मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और इस पे डाउट मत करो। हो सकता है कि आपकी ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस बने हों कि अभी आप उन पे शक कर रहे हैं, अभी आप उनके बारे में ज़्यादा नेगेटिवली सोच रहे हैं, तो वो यही कहना चाहते हैं कि डाउट मत करो मेरे प्यार पे, शक मत करो मेरे प्यार पे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। वो उसके बारे में मैं बहुत श्योर हूँ, मुझे तुम्हारे रिलेटेड कोई डाउट नहीं है दिल में। साथ ही आपके लिए जजमेंट आया है, तो मुझे ट्रूथ्स जो है, जो अगर आपकी रिलेशनशिप में कुछ छुपाया जा रहा था, कुछ मिस्ट्रीज थी, कुछ झूठ थे, तो वो सच जो है वो बाहर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आपकी रिलेशनशिप में, जो आप दोनों के लिए लॉन्ग रन में बहुत अच्छा रहने वाला है। आप दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और कनेक्शन का आप दोनों का एक रीबर्थ होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, एक नए सिरे से आपका रिलेशन शुरू होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो ये था रीडिंग जिन्होंने 11-11 चूज़ किया था। आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुआ हो, पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, नीचे जाके कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस हो तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसको आप मिस आउट ना कर दे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं प्राइसेस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। आए हैं हम सेकेंड पाइल की तरफ, जिन्होंने 333 नंबर चूज़ किया था। देखते हैं आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है, उनका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड उनको क्या कहना चाहता है। हैंगमैन, ओके। उनका पिंक लेटर्स जो है वो उनका सबकॉन्शियस है, और पर्पल लेटर्स उनका कॉन्शियस है। आई एक्टेड लाइक इट, पढ़ लेती हूँ मैं आपके लिए। आई एक्टेड लाइक इट वॉजेंट अ बिग डील व्हेन इट वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट। ओके, सॉरी, उड़ रहा है सब कुछ। आई एम समवेयर बिटवीन गिविंग अप
and seeing how much more I can take. Just give me a moment. I found a better person, or I have kept secrets and I'm scared to tell you now. ये इंसान मुझे ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जिसका उसके कॉन्शियस माइंड का, उसके सब कॉन्शियस माइंड से कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये इंसान जो है बाहर कुछ अलग ही दिखाता है और अंदर ही अंदर, मतलब उसको खुद को भी पता नहीं है, पर अंदर कुछ और ही चल रहा होता है और बाहर कुछ और ही करता है। तो ये कुछ इस तरह का इंसान है। अभी बाहर से, इन द सेंस कॉन्शियस माइंड से, वो आपके लिए ये मैसेज भेज रहे हैं कि मुझे कोई और मिल गया है, मुझे और दूसरा पार्टनर ज़िंदगी में मिल गया है और अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुमसे भी अच्छा इंसान मुझे मिला है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहे हैं वो आपको कि मुझे तुमसे भी ज़्यादा अच्छा इंसान मिल गया है, आई फाउंड अ बेटर पर्सन, और अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज वो कॉन्शियसली आपको भेज रहे हैं। मूव ऑन कर चुका हूँ मैं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छा कोई और मिल गया है, तो अभी आई डोंट केयर अबाउट यू, ये चीज़ें चल रही है। वाइल इन द सबकॉन्शियस माइंड, उनके अंदर के दिमाग में जो है, अंदर दिल में जो है, वो कुछ और ही चल रहा है। वो वहाँ अंदर के दिल से आपके लिए मैसेज आ रहा है कि मैं एक्ट कर रहा हूँ, मैं नाटक कर रहा हूँ कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं तो ये सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे जाने से, मुझे और दूसरा बेटर इंसान मिल गया है। बट एक्चुअली देखा जाए तो मेरा दिल टूट रहा है। हिज हार्ट इज़ ब्रेकिंग, देयर हार्ट इज़ ब्रेकिंग। तो ये मैसेज उनकी सबकॉन्शियस माइंड से आपके लिए आ रहा है कि बाहर मैं कितना भी टफ क्यों ना बिहेव करूं, कितना भी फ़र्क नहीं पड़ता ऐसा दिखाने की क्यों ना कोशिश करूं, अंदर अंदर मुझे फ़र्क पड़ रहा है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि तुम मेरी लाइफ में अभी नहीं हो, और दिल भी टूटा हुआ है, मेरा दिल टूट रहा है जब मैं तुमसे ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ। ये उनको खुद को भी अंदाज़ा नहीं है, पर ये जो चीज़ें वो बाहर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर उनके कुछ और ही चल रहा है, अंदर उनका एक्चुअली दिल जो है वो टूट रहा है। बाहर वो ये भी एक्चुअली कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, उनका कॉन्शियस माइंड ये भी सोच रहा है कि इस इंसान से बहुत सारे झूठ बोल लिए हैं मैंने, बहुत सारी चीज़ें छुपा रखी है इस इंसान से, पर अगर मैं इस इंसान से अभी ये बातें बताऊं कि मैंने तुमसे झूठ बोला था या फिर तुमसे चीज़ें छुपाई थी, तो उनको लगता है कि आप गुस्सा हो जाएंगे, आप रिएक्ट करेंगे बहुत गंदी तरह से, और वो अभी डरते हैं ये सारी आपको चीज़ें बोलने से। वो रिएक्शन जो आपका निकलेगा अभी, क्योंकि आप हो सकता है कि कई दफ़ा उनसे पूछ चुके हैं कि क्या तुम झूठ बोल रहे हो या फिर क्या तुम कुछ चीज़ें मुझसे छुपा रहे हो, और उन्होंने आपको नहीं बताया है। पर अभी वो सोच रहे हैं कि अगर इस पॉइंट में पे आके मैंने इसको सीक्रेट जो है मेरे बता दिए, या फिर जो छुपा रहा था, जो झूठ बोला था, वो क्लियर करने की कोशिश कर ली, तो उनको डर है कि वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे हो सकता है, या फिर उनको ये डर है कि आप रिएक्ट किसी और तरह से करेंगे, और ये जो अभी इंसान उनकी ज़िंदगी में हो सकता है कि जो दिखा रहे हैं, जो आया है, उस रिलेशनशिप पे कहीं परिणाम ना हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू मी ये रिलेशनशिप मुझे पता नहीं कि कहाँ जा रहा है, बट ये मतलब उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डीप में आंसर निकालना पड़ेगा। ये जनरल रीडिंग है, तो ये हर एक जिन्होंने ये पाइल चूज़ किए सबके लिए तो लागू होता है। सो हर एक के लिए डिफरेंट होगा सिचुएशन, बट ये रिलेशनशिप की गाड़ी किस तरफ झुक रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज ये इंसान केयर भी करता है दिल में, सोचता है कि सीक्रेट्स अगर अभी मैं अपने पार्टनर को बता दूं तो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा, डरते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे, पर ये भी बता रहे हैं कि दूसरा मुझे इंसान मिल गया है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो ये भी मैसेज है। साथ ही सबकॉन्शियस माइंड में उनके कुछ और ही चल रहा है कि दिल टूट रहा है उनका दूर रहने से आपके लिए। ऑल्सो वो ये भी उनका दिमाग ही इतना कंफ्यूज्ड है, क्योंकि ये भी मैसेज आ रहा है, आई एम समवेयर बिटवीन गिविंग अप एंड सीइंग हाउ मच मोर आई कैन टेक। तो खुद पे कहीं ना कहीं सेल्फ सबोटाज किए जा रहे हैं, खुद को और परेशानी में डाले जा रहे हैं ये विदाउट नोइंग, क्योंकि ये सबकॉन्शियस में इनको आइडिया नहीं है। ऐसे इंसान का तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड बैलेंस्ड नहीं है, तो वो खुद नहीं जानते हैं कि अंदर उनके क्या चल रहा है। पर ये ज़रूर कह रहे हैं, ये उनका सबकॉन्शियस माइंड ज़रूर कह रहा है कि अभी वो खुद को ही कहीं ना कहीं गलत किए जा रहे हैं, खुद के साथ ही गलत किए जा रहे हैं। कभी कहते हैं कोई अच्छा मिल गया है, कभी कहते हैं कि वापस आना है, तो खुद ही इतने कंफ्यूज्ड हैं, खुद ही उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो उनका सबकॉन्शियस माइंड, उनकी लाइफ जिसको उन्होंने बहुत हल्के में ले रखा था, अब
उन पे टोल लेने लगी है, अब उन पे एक्चुअली उनको फ़र्क पड़ने लगा है उन सारी चीज़ों से। तो उनको भी लाइफ भी उनको टेस्ट किए जा रही है, और वो अभी देखना, कहीं ना कहीं लाइफ उनकी देख रही है कि ये कितना और सह सकता है, ये बंदा और कितना सह सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें इतनी मेसअप कर रखी इन्होंने। अगेन आपके लिए हैंगमैन भी आया है, तो हो सकता है कि रिलेशनशिप में आपने ही बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हो, बहुत सारा डिस्कम्फर्ट सहा हो। तो ये डिस्कम्फर्ट सहने का जो अभी टाइम है, ये आपके पार्टनर का दिखाई दे रहा है मुझे। अभी वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गए हैं अभी, क्योंकि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का कोई तालमेल ही नहीं है, सारी चीज़ें ज़िंदगी में उथल पुथल हो गई हैं। तो अभी वो डिस्कम्फर्ट जो है वो अभी वो झेल रहे हैं, ये दिखाई देता है। सो ये था रीडिंग जिन्होंने 333 नंबर चूज़ किया था। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छा लगा हो, आई होप कि रेजोनेट हुआ हो। अगर हुआ है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, नीचे जाके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपने कौन सी पाइल पिकअप की थी, आपको वीडियो रेजोनेट हुआ या नहीं। और अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस है तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। साथ ही गाइस सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साइड में बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक कीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मिस आउट ना कर दे। Thank you so much for joining me in this reading guys. I'll see you in my next video. Till then bye bye. Enjoy. ओके गाइज, बढ़ते हैं थर्ड पाइल की तरफ जिन्होंने 555 चूज़ किया था। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है, आपके पार्टनर के कॉन्शियस माइंड से और सबकॉन्शियस माइंड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। देखते हैं। चैरियट, ओके, पिंक जो है वो उनका सबकॉन्शियस है और पर्पल जो है वो उनका कॉन्शियस माइंड है। All I want to do right now is cry and scream and let it out because the pain is killing me inside. Okay. I want to be with you for the rest of my life. Okay. I'm trapped, help me. And I feel incomplete without you. ये क्लियर है इंसान, दिल और दिमाग से क्लियर इंसान है, बैलेंस्ड इंसान है, जानते हैं कि क्या चाहते हैं और किस चीज़ पे मेहनत करनी है। कन्फ्यूजन बहुत कम है दिमाग में, आपके बारे में एटलीस्ट बहुत क्लियर है, क्वाइट क्लियर मैसेज है। माइंड में, कॉन्शियस माइंड से उनके आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि वो आपके बिना इनकम्प्लीट फील करते हैं, आपके बिना फील करते हैं कि लाइफ अधूरी है, लाइफ ठीक नहीं है, और आपके साथ अगर हो तो लाइफ बहुत डिफरेंट बन सकती है, अच्छी बन सकती है। एंड एक अलग ही लेवल का कनेक्शन है आप दोनों का, उस वजह से कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, एक दूसरे का साथ निभाते हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। तो वो यही कहना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ के बिना, तुम्हारे सपोर्ट के बिना कहीं ना कहीं अकेला फील होता है उनको, इनकम्प्लीट फील हो रहा है। तो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप पहले जैसा था, अच्छा था, वैसा ही ये रिलेशनशिप वापस हो जाए और सारी चीज़ें जो है लेवल पे आ जाए। ये बिल्कुल चाहते हैं वो कहीं ना कहीं दिल में अंदर से। सबकॉन्शियस माइंड में भी यही थॉट्स हैं उनके, पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन बनाए रखना चाहते हैं, सोचते हैं आपको एज अ फैमिली, सोचते हैं आपके साथ रहना है, हमेशा साथ रहना है। एंड पूरी ज़िंदगी दे वांट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, दे वांट टू हैव किड्स विथ यू, दे वांट टू हैव फैमिली विथ यू। साथ में परिवार बनाना है, खुश रहना है और पूरी ज़िंदगी साथ रहना है, एक बनकर रहना है। तो ये दिमाग में भी क्लियर है, दिल और दिमाग दोनों चीज़ों में बहुत क्लियर है वो, ये चीज़ को लेके कि आप उनको चाहिए लाइफ में, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए, चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट थिंग जो दिखाई देता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी है अभी लाइफ में, लाइक उनका काम हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी इंसान हो सकता है, उनकी मॉम या फिर कोई लव इंटरेस्ट उनकी लाइफ में तीसरा आ गया है, अगर कोई थर्ड पार्टी, तो कहीं ना कहीं इस इंसान की मुझे उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में गलती नहीं दिखाई देती है। ये कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। देखिए कई सारी चीज़ें होती है गाइज, मोह माया, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि कोई किसी को फंसा के रखे। तो आई एम ट्रैप्ड का मैसेज आ रहा है उनके कॉन्शियस माइंड से, तो वो कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, अटके पड़े हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ब्लैक मैजिक ही किया है, ओके, क्योंकि कर्मा भी हो सकते हैं उनके, कि उनका कार्मिक रिलेशनशिप आपके यूनियन आप एक साथ हो जाए, आपके रीयूनियन से पहले उनका ये कार्मिक रिलेशनशिप हो जाना ज़रूरी है। पर उस वक्त में भी उनको ये फील हो रहा है कि कहीं अटके पड़े हैं, कहीं पर ट्रैप्ड हैं, ये
ये रिलेशनशिप या फिर अभी जिस टाइम से गुजर रहे हैं, हो सकता है गाइज अगेन इमोशनल कुछ लॉस हुआ हो, फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, कोई फाइनेंशियल या फिर इमोशनल ट्रेजेडी हुई हो लाइफ में, तो वो वैसे भी हो सकता है कि ट्रैप्ड है, पर किसी और चीज़ में, आप में नहीं, किसी और चीज़ में वो ट्रैप्ड दिखाई देते हैं। अभी किसी और चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं और फंसे हुए हैं किसी चीज़ में, तो वो हेल्प मी भी बोल रहे हैं आपको, आपकी हेल्प की उनको ज़रूरत है। अभी गाइज हेल्प आप किस तरह से करना चाहते हैं, किस तरह से उनको हेल्प होगी। हेल्प का मतलब ये नहीं है कि उनको फ़ोन करके उनसे बात करो और उनको लाइफ में वापस ले आओ और फिर पूछते रहो क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है। ये हेल्प नहीं होगी, और किसी किसी के लिए ये होगी, किसी किसी के लिए नहीं होगी, यही मैं कहना चाहती हूँ। सो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको एग्जैक्टली हेल्प किस तरह से करना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दूर रहकर ही आप अभी उनका कार्मिक रिलेशनशिप जो है वो गुजर जाने दें और वो उस तरह से आपकी हेल्प हो सकती है उनको। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत आपके पार्टनर जो है वो इंट्रोवर्ट हैं और बात नहीं करते हैं, दिल खोल के सारी चीज़ें बात नहीं करते हैं, तो 4-5 बार पूछकर बाहर निकालना पड़ता है चीज़ें, तो ऐसा भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर पार्टनर एंड सिचुएशन। उसमें आपको पर्सनल रीडिंग से सारी चीज़ें पता चल सकती हैं, जनरल रीडिंग में उतनी पता नहीं चलेंगी। तो वो कहीं ना कहीं ट्रैप्ड है, वो अटके हुए हैं, कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं, और आपकी हेल्प अभी उनको उस चीज़ से बाहर निकाल सकती है, ये भी दिखाई दे रहा है। उनके सबकॉन्शियस से भी कहीं ना कहीं सेम मैसेज है। वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रैप्ड फीलिंग है, ये जो फंसने वाला फीलिंग है, अंदर से एक घुटन जो फीलिंग उनको हो रही है ना, वो रो के एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ना चिल्ला के। कैसा होता है ना गाइस, हम लोग एक्सप्रेस अगर करना चाहें तो अंदर जो चीज़ें होती हैं वो एक्सप्रेस करने से, बाहर निकालने से एक अलग शांति मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है और थोड़ा सा हल्का महसूस होता है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि अंदर ही अंदर ये सारी चीज़ें रख के ऐसा लग रहा है कि यार मैं मर जाऊंगा ये सारी चीज़ें लेके, ये सारी चीज़ें उनकी परेशानी हो रही है, अभी डिफ़िकल्टी हो रही है अंदर रखने के लिए। रोना चाहता हूँ, चिल्लाना चाहता हूँ, बस सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ये दर्द है, दुख है, कहीं ना कहीं फंसा हुआ हूँ अंदर से और इस चीज़ से बाहर निकलना चाहता हूँ। तो ये है उनके दिल में दुख है, दर्द है जो वो बाहर निकालना चाहते हैं। अब इसमें हेल्प मी का ज़रूर सिग्नल आया है आपके लिए, पर हेल्प कितनी करनी है, कैसे करनी है, वो आप बिना बात के उनको मैसेज करके तंग ना करें, आई वुड सजेस्ट यू, क्योंकि हर एक के लिए हेल्प करने का तरीका अलग हो सकता है। आपके रिलेशनशिप के लिए चैरियट भी आ रहा है। सो आपका रिलेशनशिप किसी फेज से, अभी ऐसे फेज से गुजर रहा है जहाँ पे आपको डे बाय डे सिचुएशंस बदल रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, तो आपको आगे का कदम जो है वो बहुत सोच समझ के ही लेना होगा। आपकी रिलेशनशिप जो है वो जो ऑफ ट्रैक गई थी, अभी ट्रैक पे आने का वक्त आ गया है। आपके रिलेशनशिप का जो रथ है वो अभी खींच के आगे लेके जाने का वक्त आ गया है, मूव करने का, शिफ्ट करने का वक्त आ गया है और वो सारी चीज़ें होने वाली हैं। सो आई वुड से कि जस्ट हैव पेशेंस, और हेल्प मी जो मैसेज आया है उसको थोड़ा सा आप सोच समझ के डिसीजन ले, जो भी आपको लेना है। सो ये था रीडिंग जिन्होंने 555 चूज़ किया था। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, रेजोनेट हुआ या नहीं, और साथ ही अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस है तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मिस आउट ना कर दें। Thank you so much for joining me in this reading, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy. लास्ट पाइल ऑफ द डे जिन्होंने 999 चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रहा है, आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है वो देखते हैं। उनकी तरफ से सबकॉन्शियस और कॉन्शियस से मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है वो देखते हैं। ये पिंक जो है रिटर्न वर्ड्स वो उनका सबकॉन्शियस है और ये जो पर्पल है वो कॉन्शियस है। ओके, आपके लिए मैसेज आ रहा है, यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी इन अ लॉन्ग टाइम। I am struggling to find the right words to say to you. In denial, okay. और let's just be friends. ये मुझे आपका सिचुएशन अभी फ़िलहाल का ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है
वो कह रहे हैं कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं आगे बढ़ चुका हूँ और तुम्हें भी बढ़ लेना चाहिए। हो सकता है आपने आपके एक्स के बारे में पूछा हो, या फिर अभी रिलेशनशिप, अगर आपने अभी के रिलेशनशिप के बारे में पूछा हो तो उससे हो सकता है कि सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है, सेपरेशन होके भी कुछ टाइम हो गया है और आप अभी सोच रहे हैं कि ये हमारा रिकन्सिलेशन होगा या नहीं, हम लोग रिकन्साइल करेंगे या नहीं, ये रीयूनियन हमारा होगा या नहीं। और आपके पार्टनर जो है उनकी तरफ से आपको क्लियर मैसेज आ रहा है कि लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स रहते हैं, रिश्ता अभी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि रिश्ते में इतना डिफरेंस आ गया हो आप दोनों में, दोनों की कंपैटिबिलिटी जो है उसके इश्यूज़ हो गए हो, प्रॉब्लम हो गया हो दोनों में, और वो अभी आपको कॉन्शियस माइंड जो है उनका वो यही मैसेज भेज रहा है कि बस दोस्त रहते हैं। पर ये इंसान जो है उसको इन डिनायल कार्ड भी आया है, ये उनकी तरफ से मैसेज नहीं है, ये जस्ट इन डिनायल, ये कार्ड जो है ये बात बताता है कि ये इंसान जो है अच्छी चीज़ें जो है इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, या फिर अपनी गलती जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। ये इंसान बस डिनायल में है, बस जो भी बोलो उनको वो डिनाई ही कर देंगे आप। तो अगर आप ये भी उनको बोलेंगे कि आसमान नीला है तो उसको भी ना बोल देंगे ये। सो ये डिनाइल में है, कुछ भी आप उनको समझाने की कोशिश करो, कुछ भी बात करने की कोशिश करो, ना ही बोलते हैं, मैं ही सही हूँ बोलते हैं, तो ये जो है ये डिनाइल होता है, एक्सेप्टेंस ही नहीं है किसी चीज़ का, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। तो ये ऐसा जो इंसान होता है ना, उसके अंदर के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं और वो उनको बाहर नहीं लाना चाहते। उनको पता है अंदर क्या चल रहा है, पर वो बाहर नहीं लाना चाहते हैं किसी चीज़ की वजह से। हो सकता है कि आप दोनों में डिफरेंस आ गए हो, या फिर हो सकता है कि रिलेशनशिप में आपकी गलती थी और वो अभी रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहते, इसलिए बहानेबाजी कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके। हो सकता है कोई और मिल गई हो तो बहानेबाजी कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि उनकी कंप्लीटली गलती हो और एक्सेप्ट नहीं करना है। तो ये डिनाइल के ये कुछ प्रकार हो सकते हैं। अंदर के दिमाग में उनके क्या चल रहा है उनको कम्प्लीटली आइडिया है, बट बाहर वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, बाहर वो डिनायल कर रहे हैं, बाहर बोल रहे हैं कि नहीं लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स। वाइल अंदर उनके दिमाग में उनको कम्प्लीटली अच्छी तरह से पता है कि वो आपके बारे में प्यार नहीं पर एटलीस्ट केयर करते हैं। वो आपको कहीं ना कहीं कनेक्शन है, उनको भी पता है, और उनके सबकॉन्शियस से आपके लिए मैसेज यही आता है, बिकॉज एक कनेक्शन है, तो वो सबकॉन्शियस से उनको अंदर के दिल से उनके ये एक मैसेज आ रहा है कि वो सोच रहे हैं कि आपको कैसे बताएं सारी चीज़ें। वो सोच रहे हैं कि यार मैं तुम्हें कैसे बताऊं सारी चीज़ें, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। मेरी हो सकता है कि गलती बहुत बड़ी हो गई है, पर मैं क्योंकि डिनाइल में है, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, तो वो सोच रहे हैं कि कैसे और क्या बहाना बनाऊं, मैं अभी कैसे समझाऊं तुम्हें कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, मैं एक्चुअली ना क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों फ्रेंड्स रहने के लिए कह रहा हूँ, मैं क्यों तुमसे कांटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्यों तुमसे बात नहीं करना चाह रहा हूँ, क्या बताऊँ मैं तुम्हें, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें। तो ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, कुछ नया सोच रहे हैं वो, कि एक्चुअली स्ट्रगल कर रहे हैं, शब्द ढूंढ रहे हैं कि आपसे किस तरह से बात की जाए, आपको किस तरह से समझाया जाए। या फिर अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों का सेपरेशन ही आप दोनों के लिए भलाई है, तो ये भी वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि अभी आपको कैसे समझाएं कि दूर रहने से ही सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी, दूर रहने से ही सब कुछ वापस से लाइन पे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको समझाने के लिए ये कह रहे हैं कि लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स, और ये रिलेशनशिप एक्चुअली वर्क नहीं करेगा आगे जाके। ये उनके दिमाग में चल रहा है। अभी आपका रिलेशनशिप आगे चलेगा या नहीं चलेगा, दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क, वो आपको पर्सनल रीडिंग में ही पता चलेगा। ये जिस मैसेजेस हैं उनके हार्ट से आपके लिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फीस मेंशन कर रखी हैं, उसको ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट थिंग जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है वो ये है, वो खुद जानते हैं और आपको ये बताना भी चाहता है, उनका सबकॉन्शियस माइंड, उनका दिल जो है अंदर से ये आपको बताना चाहता है कि आप उनकी लाइफ में ऐसे टाइम पे आए थे जब उनके पास कुछ भी नहीं था, वो कुछ बड़ी चीज़ खो चुके थे अपनी लाइफ में। तो वो आपको ये बताना चाहते हैं फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड, उनका अंदर का दिल जो है, अंतर मन से वो आपको बताना चाहते हैं कि तुम जो हो वो मेरे लिए एक बुरे वक्त में एक अच्छा सहारा बनके, एक अच्छा दोस्त बनके, अच्छा कनेक्शन बनके, प्यार बनके मेरे ज़िंदगी में आए थे, और मेरे लिए बहुत स्पेशल हो और बेस्ट थिंग हो। जो उस वक्त मेरे ज़िंदगी में इतनी सारी गलत चीज़ें हो गई थी और तुम इतनी अच्छी चीज़ मेरे लिए बन के आए थे और अच्छा कनेक्शन थे, और उस वक्त तुम मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ थे, बेस्ट थिंग थे मेरी लाइफ में जो हुआ था।
सो वो आपको उस वक्त के लिए अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं। वो समझते हैं कि अभी ये रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, या फिर अभी ख़त्म होने की वर्ज पे ये रिलेशनशिप आया है और आपकी तरफ से आप ये ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं। उनकी तरफ से वो डिनायल में तो है ज़रूर, और अंदर और बाहर के दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है उनके। वो कहीं ना कहीं डील कर रहे हैं दोनों चीज़ों के साथ। तो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी सिचुएशन जितनी भी बुरी हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो गई हो, हम लोगों ने एक दूसरे को, हो सकता है कि फ़ोन पे बड़ी बड़ी बुरी बातें कही हों एक दूसरे को, गालियाँ दी हों एक दूसरे को, पर तुम मेरे लिए उस टाइम बहुत अच्छे इंसान थे, तुम मेरे लिए बहुत अच्छा कनेक्शन थे। उस टाइम के लिए तुम ज़िंदगी में मेरे बेस्ट इंसान थे, और वो प्यार जो था वो सच्चा था, वो झूठ नहीं था। वो कनेक्शन जो था वो झूठ नहीं था, वो बेस्ट कनेक्शन था। और उस ये ज़िंदगी में मैं वो कनेक्शन नहीं भूलूँगा, वो साथ रखूँगा मेरे। पर साथ रहना अभी मुश्किल है। अभी आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड देखें तो आपके लिए डेथ कार्ड आया है। ये कार्ड जब भी आता है, या तो ये परफेक्ट किसी चीज़ का एंड बताता है, या फिर एक नया बर्थ, एक नया स्टार्ट बताता है। क्योंकि मौत के बाद हमें नई ज़िंदगी मिलती है, पर ये ज़िंदगी जो होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है। सो अगेन इसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी कि एग्जैक्टली आपकी ख़त्म हुई है या रीस्टार्ट होने वाली है। सो दिस वॉज अ रीडिंग जिन्होंने 999 चूज़ किया था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही आपने कौन सी पाइल पिकअप की थी वो भी बताइए। एंड अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस है तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नेक्स्ट जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी तभी आपको नोटिफिकेशन मिले, इसलिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। एंड thank you so much for watching this video guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, enjoy.